नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बांग्लादेश के जो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़े पद पर बैठे होने का दावा करते हैं, कम से कम प्रिटेंड तो ऐसा ही करते हैं, मोहम्मद यूनुस, वो इस वक्त मुंह की खा रही हैं चारों तरफ से। चीन की गोद में बैठकर उछलने वाले मोहम्मद यूनुस को लगता है कि शायद चीन उसका साथ देगा, लेकिन कई मुद्दों पर चीन भी पैर पीछे खींचने को तैयार है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो मोहम्मद यूनुस जो चीन में जाकर भारत के चिकन नेक को लेकर बात कर रही हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर बात कर रही हैं, उस पर अब असम के मुख्यमंत्री, ये समझ लीजिए हिमंता बिस्वा शर्मा, अलग मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का भी हाल ही में एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे एक चिकन नेक पर अगर आप नजर डालोगे तो नेक टू नेक, यानी कि इसका बदला उसी से लिया जाएगा, और आपके पास तो 2 चिकन नेक हैं, फिर उनको भी आप संभाल कर रखें। अब देखिए, ज्योग्राफिकली हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे प्रकरण को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बाकायदा मैप के साथ साथ एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, और उस पोस्ट को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रही हैं। पहले वो इंग्लिश में क्या लिखते हैं मैं आपको बताती हूं, और साइड बाय साइड उसका क्या मतलब है हिंदी में आपको बताती जाऊंगी। वो लिखते हैं, टू दोज हु हैबिचुअली थ्रेटन इंडिया ऑन द चिकन नेक कॉरिडोर शुड नोट दीज फैक्ट्स एज वेल। उनका कहना है कि जो लोग बार बार इंडिया को चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर धमकी दे रही हैं, उनको इन पक्षों को भी जानना चाहिए, इन फैक्ट्स को भी जानना चाहिए। और उसके बाद वो क्या लिखते हैं ट्वीट में, बांग्लादेश हैज 2 ऑफ इट्स ओन चिकन नेक्स, बोथ आर फार मोर वनरेबल। यानी बांग्लादेश में 2 अलग अलग चिकन नेक हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं। फिर वो लिखते हैं, First is the 80 kilometer North Bangladesh corridor from Dakin Dinajpur to southwest Garo Hills. Any disruption here can completely isolate the entire Rangpur division from rest of Bangladesh. यानी उनका मतलब है कि पहला है 80 किलोमीटर लंबा उत्तर बांग्लादेश कॉरिडोर दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक। यहां पर कोई भी व्यवधान पूरे रंगपुर डिवीजन को बांग्लादेश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से अलग कर सकता है। फिर उनका थर्ड पॉइंट देखिए जिसमें वो लिखते हैं, सेकेंड इज द 28 किलोमीटर चिटागोंग कॉरिडोर फ्रॉम साउथ त्रिपुरा till the Bay of Bengal. This corridor, smaller than India's chicken neck, is the only link between Bangladesh's economic capital and political capital. इसका मतलब है, दूसरा है 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक फैला है। भारत के चिकन नेक से भी छोटा ये कॉरिडोर बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग है। मैं केवल भौगोलिक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्हें कुछ लोग भूल सकते हैं। भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरह हमारे पड़ोसी देश में भी 2 संकीर्ण गलियारे हैं। ये कहते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने, ये समझ लीजिए, एक बार फिर से चेतावनी दी है उस बांग्लादेश को या उस मोहम्मद यूनुस को जो बार बार चिकन नेक के बहाने भारत पर प्रहार कर रहा है। जिस कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मैं जिक्र कर रही हूं, जिसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है, इसकी कुल जो चौड़ाई है वो बताई जाती है कि लगभग 28-30 किलोमीटर के आसपास है। और इसी पर मोहम्मद यूनुस चीन में जाकर कहता है कि जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं बेसिकली, उनमें कोई समुद्र वाला रास्ता भी नहीं है, वो तो हमारे पास है, तो आप सीधा हमसे बिजनेस कीजिए। डायरेक्ट चाइना बांग्लादेश से बिजनेस करे, ये आह्वान कर सकते हैं, लेकिन उसमें भारत का जिक्र करना, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जिक्र करना कहीं से कहीं तक भी वैलिड नहीं है। और शायद इसीलिए जिस तरीके से ये रोहिंग्या कॉरिडोर की बात करते हैं, बांग्लादेश के ही आर्मी चीफ हैं जो कहते हैं ये ब्लडी कॉरिडोर है। यानी इस कॉरिडोर पर खुद बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वकार और यूनुस की बन नहीं रही है, और दूसरी बात, वो भारत से बैठे बिठाए पंगे ले रही हैं, जिसका जवाब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार दे रही हैं। कुछ वक्त पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया के सामने अपनी बात को रखा था, और उन्होंने, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास तो एक चिकन नेक है जिस पर तुम नजर डाल रहे हो, फिर तुम्हारे पास 2-2 चिकन नेक हैं। और दूसरी बात, उन्होंने अब फैक्टफुली, ज्योग्राफिकली, ये देखिए मैप, इसके जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि अगर भारत बांग्लादेश की दोनों चिकन नेक्स पर एक एक करके प्रहार करेगा, या जो धमकी यूनुस दे रहे हैं, अगर भारत वास्तविक तौर पर इसी तरीके से आगे बढ़ेगा तो बांग्लादेश को कितना नुकसान हो सकता है। अब ये पोस्ट आया हिमंता बिस्वा शर्मा का, तो बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने उनका समर्थन करना शुरू किया। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि चिटगोंग शुड कम बैक टू इंडिया,
और इसी के साथ ड्रीम ऑन, मतलब आप सपना देखिए, ऐसा हो सकता है। इस तरह से भी लोग ये बात करनी शुरू कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि दिस इज अल्टीमेट मिशन ऑफ इंडिया, बांग्लादेश विल बी विदाउट एनी लेग्स, यानी बहुत जल्दी बांग्लादेश को लंगड़ा कर दिया जाएगा। देखिए सारी बातें और बांग्लादेश के प्रति विरोध का आभास भारतीयों में क्यों है? ये तो वो बांग्लादेश है ना जिसको पाकिस्तान से अलग कराकर एक नया देश इंदिरा गांधी ने बनवाया था। ये तो वो देश है ना जहां के लोग पाकिस्तान में रहते हुए इतने परेशान थे कि उन्होंने भारत में आकर शरण ले ली थी, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने वो सारी स्थिति को देखते हुए वो 1971 का वॉर हम सबको याद है। तो इस बांग्लादेश में जहां पर हमेशा से भारतीयों का सम्मान होता रहा है, मित्र देश भारत रहा है, अचानक से मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से इतनी सारी चीजें क्यों बदल रही हैं? आपको याद होगा 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना का तख्ता पलट कराया गया, उसके बाद यूनुस को उस गद्दी पर बैठाया गया था, लेकिन उसके बाद हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। यहां से बार बार मोदी सरकार की तरफ आंख उठाकर लोगों ने देखा, उनसे विनती भी की कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है उसको रोका जाए, लेकिन यूनुस कुछ भी करने को राजी नहीं थे। वहां पर अल्पसंख्यक के तौर पर मौजूद हिंदुओं के साथ बर्बरता होती रही। मोहम्मद यूनुस मंदिरों के चक्कर काट काट कर खुद को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करते रहे। अब यही आदमी जो एक तरफ कहता है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बंधन में हूं, यही आदमी एक ऐसे आदमी को लाकर एनएससी की पोजीशन पर बैठा रहा है जिसको मोस्ट डेंजरस मैन ऑफ बांग्लादेश कहा जा रहा है। मैं बात कर रही हूं खलील उर रहमान की। खलील उर रहमान को इन्होंने एनएसए बना दिया है। अब तक तो ऐसी कोई पोजीशन वहां पर थी नहीं, लेकिन सोचिए जैसे यहां पर अजीत डोभाल हैं, उनके समकक्ष वहां पर वो आदमी बनाया गया है जो मोस्ट डेंजरस मैन ऑफ बांग्लादेश है, जिसका अपना एक इतिहास रहा है, जो मिस्टीरियस मैन है, उसकी बीवी है, उसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सब मिस्टीरियस हैं। उसको सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि बांग्लादेश के सेना प्रमुख को चेतावनी दी जा सके। और खबर तो यह भी मिल रही है कि नॉर्वे से बाकायदा शूटर्स को हायर किया गया है। अब क्यों हायर किया गया है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब अपने देश में खलबली मची हुई है, अपनी देश की सेना कह रही है कि चुनाव कराओ क्योंकि तुम चुने हुए नेता तो हो नहीं, और बाकी नियम भी यही कहता है कि अगर इस तरीके से तख्ता पलट होता है तो 6-7 महीने में चुनाव हो जाने चाहिए। फिर ये आदमी इस्तीफा देने की बात करता है और फिर 24 घंटे में इस्तीफे से पलट जाता है। अब इन सब के बीच भारत को धमकी दे रहा है चिकन नेक को लेकर ये बांग्लादेश, जो चीन के साथ मिलकर रणनीति रच रहा है। अब ऐसे में केंद्र सरकार तो दूर की बात है, फिलहाल तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ही डंके की चोट पर इन्हें जवाब देते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।